हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ इटिमोलॉजी। क्या लेकर आया हूँ? इटिमोलॉजी, जिसका स्पेलिंग है ETYMOLOGY। क्या है स्पेलिंग? ETYMOLOGY। इटिमोलॉजी मीन्स होता है शब्द विचार। क्या होता है? शब्द विचार। इटिमोलॉजी मीन्स क्या होता है? शब्द विचार। अब जो है इटिमोलॉजी है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। किसके बारे में? इटिमोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज इटिमोलॉजी। व्हाट इज इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या है? तो इसका डिफिनेशन होगा इटिमोलॉजी का। इटिमोलॉजी is the second part of English grammar. Etymology is the second part of English grammar, which through we get knowledge about words। यानी इटिमोलॉजी का डिफिनेशन होगा इटिमोलॉजी इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इटिमोलॉजी इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर which through we get knowledge about words। यानी इटिमोलॉजी शब्द विचार अंग्रेजी व्याकरण का, किस व्याकरण का बाबू? अंग्रेजी व्याकरण का सेकेंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट है, जिसके द्वारा हमें शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। किस चीज का ज्ञान प्राप्त होता है? शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब वर्ड क्या है सर जी? अब आप लोग जानना चाहेंगे कि वर्ड क्या है। वर्ड मीन्स होता है शब्द। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। अब वर्ड क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज वर्ड? शब्द क्या है? तो इसका डिफिनेशन होगा अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ letters is called word। What is word? शब्द क्या है? तो इसका डिफिनेशन होगा अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होगा? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि P लिखते हैं प्लस E प्लस N, तब जाकर के क्या बना है? PEN, पेन, जो कि एक शब्द है, एक वर्ड है। अब देखिए अक्षर का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? लेटर का ग्रुप है और अर्थपूर्ण है। PEN, पेन मीन्स होता है कलम, अर्थ से भरा हुआ है। लेकिन यही लिखते हम, क्या लिखते? E प्लस N प्लस P, ENP। अब इसका कोई वर्ड नहीं है, कोई इसका अर्थ नहीं है, तो यह वर्ड नहीं है। यह क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। जब तक अर्थ ना मिले तब तक कोई वर्ड नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में एक और लेते हैं, CAR। क्या हो गया? कार, CAR, जो कि अर्थपूर्ण है। यह एक वर्ड है। लेकिन यही रहता A प्लस R प्लस C, ARC, जो कि एक वर्ड नहीं है। अब आते हैं कि वर्ड को बांटा कितने भाग में गया है। तो वर्ड को न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार दो भागों में बांटा। तो बता रहे थे न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार
न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वर्ड को दो भागों में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है बाबू? 2 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? 2 भाग में। कौन कौन? तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और क्या है? सेकंड, है ना? फर्स्ट और सेकंड। तो वर्ड को कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हो गया फॉर्म क्लास और दूसरा हो गया स्ट्रक्चर वर्ड। तो वर्ड को कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, फ्रॉम क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड। अब फ्रॉम क्लास में कौन कौन आता है? तो फर्स्ट में आता है नाउन, सेकंड होता है वर्ब, थर्ड होता है एडजेक्टिव और फोर्थ में होता है एडवर्ब। स्ट्रक्चर वर्ड में क्या क्या आता है? तो फर्स्ट होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। सेकंड होता है प्रीपोजिशन, थर्ड में होता है कंजक्शन, फोर्थ में होता है इंटरजेक्शन, फिफ्थ में होता है डिटरमाइन, सिक्स्थ में होता है इंटेंसिफायर, सेवन में होता है, सेवंथ में आर्टिकल, एट्थ में होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, नाइन्थ में होता है मॉडल ऑक्सिलरी, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, क्या चीज के अनुसार? न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वर्ड को 2 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। फर्स्ट हो गया फ्रॉम क्लास, सेकेंड हो गया स्ट्रक्चर वर्ड। फ्रॉम क्लास में क्या होता है? तो फर्स्ट में होता है नाउन, जिसका स्पेलिंग है NOUN। क्या है? NOUN। सेकेंड में होता है वर्ब, VERB। थर्ड में होता है एडजेक्टिव, जिसका स्पेलिंग है ADJECTIVE। फोर्थ में होता है एडवर्ब, जिसका स्पेलिंग है ADVERB। उसके बाद सेकेंड में आते हैं स्ट्रक्चर वर्ड। स्ट्रक्चर वर्ड में क्या क्या होता है? तो फर्स्ट में होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन, जिसका स्पेलिंग है PRONOUN। क्या होता है? प्रोनाउन, जिसका स्पेलिंग PRONOUN। उसके बाद सेकेंड में है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन, जिसका स्पेलिंग है PREPOSITION। जिसका स्पेलिंग क्या है? PREPOSITION, प्रीपोजिशन। थर्ड में है कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन, जिसका स्पेलिंग है CONJUNCTION, कंजक्शन। फोर्थ में क्या है? इंटरजेक्शन, जिसका स्पेलिंग है INTERJECTION, इंटरजेक्शन। फिफ्थ में है डिटरमाइन, जिसका स्पेलिंग है DETERMINE, डिटरमाइन। सिक्स्थ में क्या है? इंटेंसिफायर, जिसका स्पेलिंग है INTENSIFIER। क्या है? इंटेंसिफायर। सेवेंथ में है आर्टिकल,
जिसका स्पेलिंग है ARTICLE। एट्थ में क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसका स्पेलिंग है PRIMARY। क्या है? PRIMARY। ऑक्सिलरी AUXILIARY। नाइन्थ में है मॉडल ऑक्सिलरी, जिसका स्पेलिंग है MODAL AUXILIARY। मॉडल ऑक्सिलरी। तो इटिमोलॉजी का यहाँ तक आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।